ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने आकर के ऐसा काम किया जिस काम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। वो थी हिंदुओं की सुरक्षा। यूपी के अंदर इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि योगी आदित्यनाथ ना आते तो यूपी के हालात जम्मू कश्मीर की तरह संवेदनशील बन जाते और वहां हिंदुओं पर घोर अत्याचार किया जाता और वहां पर हिंदुओं की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। इसलिए हम सभी पुनः पुनः योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने संघर्ष करके एक सुरक्षा प्रदान की हिंदुओं के लिए, या ये कहिए एक अच्छे समाज के लिए सुरक्षा प्रदान की है। जो अपराधी है कोई भी हो, उसको योगी जी छोड़ते नहीं हैं और कुछ अज्ञानी उनके इस अच्छे काम को भी गलत बता रहे हैं। वो तो आप जानते ही हैं वो गलत क्यों बताते हैं। इसमें उनकी राजनीति है। राजनीति में कोई विपक्षी व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो वो उसको भी गलत ही बताते हैं, जानते हुए भी। लेकिन मित्रों, मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और सभी पूरे ही देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, आप सभी उसमें उनका सहयोग करें। सभी उनके पक्ष में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिखें। ये भी एक बड़ा सहयोग है। मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग होगा। इससे भी आप योगी जी के समर्थन में लिखें। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो गुंडे बदमाश हैं सीधे उनको गोली से मार रहे हैं और उनके साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। यदि उनको जेल में डाल दिया गया तो हो सकता है कब सरकार बदल जाए और कब वो जेल से बाहर आ जाएं। इसलिए उनको मरवाना ही सबसे अच्छी बात है। कठोर दंड व्यवस्था ही हमारी परंपरा है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कठोर दंड व्यवस्था का ही विधान किया है और जहां पर कठोर दंड व्यवस्था होती है वहां पर अपराध भी नहीं होते या बहुत कम होते हैं, और जहां पर दंड व्यवस्था कठोर नहीं होती वहां पर अपराध बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को योगी जी ने कितना आगे बढ़ा दिया है और कितना सुरक्षित कर दिया है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी। लेकिन फिर भी आप लोग भी अपने स्तर पर भी प्रयास कीजिए कि ये मुसलमान लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हिंदुओं को क्यों काट रहे हैं। आप इस विषय पर भी विचार कीजिए। ये हिंदुओं को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इनकी कुरान में ऐसा लिखा है कि जो कुरान को नहीं मानता वह काफिर है और काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। इसलिए जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां पर हिंदुओं को काटा जाता है। और जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और मुसलमान बहुत थोड़े हैं
वहां पर मुसलमानों को हिंदू कुछ नहीं कहते, बड़ी सुरक्षा से, बड़े प्यार से उनको रखा जाता है। यहाँ हरियाणा में ही देख लो, अपने आसपास देख लो, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान बहुत थोड़े हैं, तो मुसलमानों को कोई हिंदू कुछ नहीं कहता। लेकिन जहाँ पर मुसलमान अधिक हो जाते हैं और हिंदू थोड़े रह जाते हैं, मुसलमान तुरंत अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। उनकी कुरान के अंदर लिखा है, इसलिए जड़ पर प्रहार करना होगा, उनकी जड़ है कुरान। जब तक ये कुरान पृथ्वी के ऊपर रहेगी तब तक ऐसे ही ये मुसलमान आतंकवादी तैयार होते रहेंगे। और इस कुरान को मिटाना है तो आपको सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिसको पढ़ करके लाखों मुसलमानों ने कुरान पढ़नी छोड़ दी और पुनः अपना सनातन धर्म स्वीकार किया। इसलिए मुसलमानों को भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाइए। यदि किसी मुसलमान ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो पुनः अपने सनातन धर्म में आ जाएगा, क्योंकि उसको सनातन धर्म की सच्चाई का और सनातन धर्म की महानता का पता चल जाएगा उसको कि सनातन धर्म का एक एक सिद्धांत अकट्य है। सनातन धर्म के सारे ग्रंथ विद्या से भरपूर हैं और मुस्लिम ग्रंथ जो कुरान है वो अविद्या से भरपूर है। अविद्या, अज्ञानता भरी पड़ी है उसमें। उसको पता चल जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर। उसको पढ़ाइए, ये आपका भी फर्ज है। केवल योगी जी के भरोसे आप ना रहें, आप खुद भी कुछ ना कुछ करते रहें। आप खुद भी सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करें, आपका भी कर्तव्य है। आखिर योगी जी अकेले कहाँ कहाँ जा कर के काम करेंगे, तो आपको भी योगी जी के साथ चल के उनकी सेना में, जैसे श्री राम की सेना में थे, हनुमान जी थे और अन्य थे, ऐसे आप भी जो है सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार कीजिए। मुसलमानों के अंदर सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार कीजिए, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने किया था और लाखों मुसलमानों को पुनः हिंदू बना लिया था, पुनः सनातनी बना लिया था। तो ऐसे ही आप भी उनमें प्रचार कीजिए। यही समय की आवश्यकता है। यदि समय को नहीं संभाला गया तो मुसलमानों की संख्या इतनी हो चुकी है, पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतने मुसलमान नहीं हैं जितने अपने भारत के अंदर हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए और सत्यार्थ प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, जिसके लेखक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। और उसमें सभी ऋषि मुनियों के ग्रंथों का सार है, वेदों का सार है। और जो ये कुरान बाइबल है, इनकी भी जो है इनमें अविद्या अज्ञानता भरी पड़ी है, इनकी भी पोल खोल रखी है। इसलिए सभी से निवेदन है, आप योगी जी का सहयोग करें इस काम में। ओम।